ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है चौहान फाउंडेशन के संस्थापक, जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान और समाज सेवी, जो आज कई सारे हमारे पास जो कई सारे सवाल हैं शहर विकास को लेकर के, उन सारे विषयों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। और आप सबको ये पता है कि अपनी बेबाक बातों को लेकर के ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो हम इनसे अपने सवालों के जवाब पूछते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से वो हमारे सवालों का जवाब देते हैं, उनकी नज़र में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। चौहान जी, आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी, मैं सवालों की झड़ी लगा रही हूँ, आप एक एक करके मेरे सवालों का जवाब देते जाइएगा। सर, जैसा कि आप दुर्ग का जो अभी विकास चल रहा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरह से विकास होना चाहिए? देखिए, विकास के नाम से अभी जो दुर्ग में जो पुरानी जो योजनाएं थी जी, वही अभी क्रियान्वयन हो रही हैं। जो पुरानी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थी जी, जो चालू थी, और उसी का फीता काटा जा रहा है जी। लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं है कि आपने शिलान्यास भी आपने किया हो इन 3 सालों में और आपने ही उसका फीता काटा हो। तो ऐसी कोई वो नहीं है। और विकास के नाम से अभी दुर्ग बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। हम कोई भी अगर मान लीजिए कोई दूसरे प्रदेश से आता है जी, जैसे आज ही हमारे कलेक्टर साहब, हमारे सर्वेन भूरे साहब बोल रहे थे कि मैं नागपुर के पास में रहने वाला था और जब मैं यहाँ से गुजरता था तो मैंने ये देखा है कि बिलासपुर में बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, बदल गया है, रायपुर बहुत ज़्यादा बदल गया है, इवन नांदगांव बहुत ज़्यादा बदल गया है, लेकिन दुर्ग यथावत वैसे ही है। दुर्ग में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, उतना ज़्यादा विकास नहीं आया जो आना चाहिए था। इसका आप ये बोलेंगे कि तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतना ज़्यादा दूरदृष्टि नहीं रख रहे हैं, उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। वो प्रशासन के ऊपर पूरा अपना निरंकुश हो गए हैं, प्रशासन के ऊपर पूरा अपना दबाव नहीं डाल पा रहे हैं कि विकास कर दिया जाए, तो इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। सर, शहर की जो सड़कें हैं, अभी आप देख रहे होंगे सड़कें अभी चारों तरफ से बदहाल सड़कें हैं, जिसके लिए विधायक महापौर जी ने अधिकारियों को इसके लिए कई बार बोला भी है, फटकार भी लगाई है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो उनका खुद का काम जी। वो अगर प्रशासन के ऊपर डालेंगे, प्रशासन के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे तो ऐसा तो नहीं होता। सिर्फ 4 करोड़ और 10 लाख का अभी तक, जब से नगर निगम चुनाव हुआ था, नगर निगम में सिर्फ 4 करोड़ 10 लाख की ही राशि इन्होंने विकास कार्य पे खर्च की है जी। जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है। ये बिल्कुल, इसमें कैसे विकास कार्य होगा? इसमें तो गड्ढे भी नहीं पाटे जाएंगे आप जी जी। अभी काफी चर्चा में है सर मंदिर वाला मुद्दा। अभी जो बस स्टैंड के सामने जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, काफी चर्चा में है ये, और इसके लिए काफी प्रदर्शन, काफी सारे विरोध हो चुके हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज न्याय पे चलता है, समाज न्याय से चलता है। और जो केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आई थी, जो रोड बनानी थी, जो जिस हिसाब से रोड बनानी थी सीधी, जिसमें दुर्घटना बहुत कम होती, एकदम से रोड को चेंज किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक विशेष समुदाय के आस्था स्थल को ठेस न पहुंचे। दूसरी ओर हनुमान मंदिर को पूरा ही मतलब डिसमेंटल किया जा रहा है और वो पूरा उनको दिया जा रहा है। सड़क के ये बाजू बहुत ज़्यादा जमीन ली जा रही है और इस बाजू नहीं ली जा रही है। और मजे की बात ये है कि जिधर कम छोड़ा जा रहा है एरिया, उधर सरकारी जमीन ज्यादा है। अच्छा जी। और सेंटर पॉइंट जहाँ है, हिंदू सिर्फ ये बोलता है कि न्याय की आप बात करिए, तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए जी। यहाँ के विधायक जो हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक विशेष समुदाय को साधने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। दुर्घटना को ताक में रखते हुए वो आप रोड आप चेंज करवा रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है और ये कहाँ की इंसाफियत है? इंसाफ नहीं हुआ ये। सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि विधायक जो है वो महापौर के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं और महापौर जो है वो विधायक के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सर्वाधिक है जी कि और
क्या होता है कि जब समाज से ऊपर हो जाती है दल, जी जब दल हो जाता है समाज से ऊपर, जी समाज जो होता है, समाज और जो क्षेत्र है, क्षेत्र से आप दल को ज्यादा पूजेंगे मान लीजिए, तो समाज और उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो पाएगा। और दल से भी ऊपर आप एक घर को पूजेंगे, एक इंसान को पूजेंगे, तो और बद से बदतर हालत हो जाएगी। तो सोचिए आप, ये विधायक जी के एक वक्तव्य है कि आप समाज को हरा भरा नहीं, क्षेत्र को हरा भरा नहीं, दल को हरा भरा करिए, ये उन्होंने बोला है। जी। और दल को भी हरा भरा करने से पहले मेरे से पूछिए, उसके हिसाब से आप बात करिए, ये उन्होंने बोला हुआ है, तो वो उसी के हिसाब से चल रहा है। कभी भी आप अगर आदमी को तवज्जो देंगे तो आपका क्षेत्र जो है वो नगण्य हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा निचले स्तर का हो जाएगा, वहां पर विकास नहीं होगा। जो आप न्यायपूर्वक काम करना चाहते हैं, आप जनप्रतिनिधि क्यों बने हैं, आपको पता ही नहीं है। जी। ये मतलब कहीं ना कहीं ये बातें जो सुनने को आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। महापौर नहीं जी, MIC मेंबर जी, एक जो पार्षद भी है, जी जी, वो भी उनके पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकता। जी जी, मैं इसी मुद्दे पे आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। वो कोई काम नहीं कर सकता, उनको रोक दिया जाता है जी कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, जी, हमारे दल के लिए नहीं, मेरे लिए ठीक नहीं है। जी, इसलिए इसके कारण भी रोका जा सकता है, रोका जाता है। जहां पर उनको अपना इंटरेस्ट दिखता है वहां पर ज्यादा कार्य करवाते हैं, जी, वहां का फंड वो दूसरी जगह ले जाते हैं, उनके आदमी वहां पर बैठे हुए हैं, एजेंट बन के बैठे हुए हैं नगर निगम में। वहां पर तो महापौर की भी नहीं चलने देते, MIC मेंबरों की भी नहीं चलने देते हैं। वहां पर जो ठेका दिया जा रहा है वो अपने अपने आदमियों को दिया जा रहा है, उसको भी लेके क्लैशेस होते हैं। जी, ये बहुत सारे क्लैशेस हैं, बहुत ज्यादा। और जो दूसरा आदमी अगर कोई ठेके में डालता है तो उसको बाहर उसको सेटल कर दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है कि आपको दूसरा काम दे दिया जाएगा, इसमें आप हाथ मत डालिए, उसका पर्चा निकलवा दिया जाता है, बैकआउट करवा दिया जाता है उसको। ये इस टाइप की राजनीति चल रही है और वो सिर्फ एक ही आदमी के कारण चल रही है जो कि 53 साल से यहाँ पर काबिज हैं, जो घर। और ये मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि 3 बार लगातार हारने के बाद चौथी बार कैसे इनको टिकट मिल जाती है। सिर्फ इसलिए मिल जाती है कि आपका पिताजी केंद्र में बैठे हुए हैं, जी, सिर्फ इसलिए। आपको क्षेत्र की तो चिंता है ही नहीं ना, आपको सिर्फ चिंता है अपने लाडले की, जी, अपने घर की। मतलब कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि अपने फायदे के लिए ये जो विकास कर रहे हैं विधायक जी और महापौर दोनों मिल करके ये अपने फायदे की राजनीति अपना। यहाँ पर महापौर को भी यूज किया जा रहा है, जी जी, MIC मेंबरों को भी यूज किया जा रहा है, जी, पार्षदों को भी यूज किया जा रहा है, जी, हर जनप्रतिनिधि को यूज किया जा रहा है सिर्फ एक आदमी के कारण कि उनको 2023 का चुनाव जीतना है। जी, जी, उसके हिसाब से ये सब चीजें, ठेका भी दिया जा रहा है, आर्थिक लाभ भी दिया जा रहा है, उनके काम भी कराए जा रहे हैं, सब सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है। सर, दुर्ग का एक मात्र बड़ा मार्केट जो है इंदिरा मार्केट है। यहाँ पर इंदिरा मार्केट में काफी दिनों से शेड निर्माण की चर्चा हो रही थी, ना तो अभी तक शेड निर्माण हो पाया है और ना ही मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था हो पाई है, जिससे जो मार्केट पहुँचने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप अगर उनका काम एक दिन में करके दे देंगे तो आपकी जय जयकार करने वाला कौन आएगा? आपके दरवाजे पे 10 बार आदमी आएगा क्यों? उसको वैल्यू कैसे पता चलेगी कि ये बहुत बड़ा काम था और विधायक जी ने करके दे दिया? वो होगा लेकिन वो 2023 के चुनाव के पहले होगा, जिसकी पूरी श्रेय उनको मिले, इस वजह से होगा। ये इसलिए से लंबित हो जा रहा है, वरना वो काम आर्किटेक्चर के हिसाब से, आर्किटेक्चरों के हिसाब से, एक कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से वो वाला काम 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था, जो कि इतना ज्यादा लंबा किया जा रहा है। आप पूरे विकास कार्य अपने चुनाव को ताक में रख के कर रहे हैं, भले वो रोड हो, पार्क हो, मार्केट हो, कुछ भी हो। रही बात पार्किंग की वजह से यहाँ की जो जनता है वो भिलाई चली जाती है। यहाँ के लोगों को जो सेलिंग होनी चाहिए वो होती नहीं है, सेलिंग वो होती नहीं है, वो पार्किंग की वजह से।
यहाँ पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं चल पाता पार्किंग की वजह। पार्किंग की वजह। यहाँ पर आइडियाज बहुत सारे हैं, लेकिन वो विजन नहीं जी। इनके पास विजन नहीं है। बहुत सारे आइडियाज भी आ सकते हैं, उससे रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है जी। जैसे मान लीजिए कि एक पार्किंग की अभी जो व्यवस्था है वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्किंग के लिए रखा जा सकता है, उसके ऊपर ऑफिसेस रखे जा सकते हैं। कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर, कई ऐसे जो व्यावसायिक लोग हैं, वो लोग बिल्डिंग बनाने के लिए रेडी हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारे को आप दे दीजिएगा, ये जो बाकी के जो ऊपर का जो जगह है वो हमारे को दे दीजिएगा और हम आपको पार्किंग की व्यवस्था दे देते हैं। लेकिन वहां पर माना नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको कुछ ना कुछ आगे के लिए बचा के रखना है जी। ये लोग नहीं चाहते हैं विकास हो जी जी। कई ऐसी हमारे मोहल्ले में, हमारे कई ऐसे वार्ड हैं हमारे शहर में, जहां पर आप देखेंगे कि 20-20 साल से जो नालियों की स्थिति है, जो रोडों की स्थिति है, 20 साल पहले भी वो फोटो आप देख लीजिए और आज की भी फोटो देख लीजिए, यथावत स्थिति है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां का पार्षद दूसरे पार्टी का है जी। सबसे बड़ी समस्या यही है, इसलिए आप नहीं कर रहे हैं। आप ये मत भूलिए कि आप एक जनप्रतिनिधि हो गए जी। ये अपने को नहीं भूलना चाहिए। सर, इंदिरा मार्केट में जो पार्किंग की व्यवस्था है, शेड निर्माण को लेकर के जो कई सारी बातें सामने आ रही हैं, उसमें आप किसे दोषी मानते हैं? जनप्रतिनिधियों को दोषी मानते हैं या आम जनता को दोषी मानते हैं इसके लिए? जनप्रतिनिधि और आम जनता या इसकी कोई वो नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम होती है व्यवस्था की जी। व्यवस्था से व्यक्ति होता है, व्यक्ति से व्यवस्था नहीं होती जी। तो ये जो भी समस्या आ रही है ये व्यवस्था की है और व्यवस्था को सुधारना, व्यवस्था को बनाना लोकल सरकार का काम रहता है। अगर मान लीजिए कि कोई नगर की कोई व्यवस्था है तो उसके लिए पूरा राज्य सरकार को आप दोष नहीं दे सकते, पूरा केंद्र सरकार को दोष नहीं दे सकते जी। आपको वहां की जो व्यवस्था है, नगर की व्यवस्था है, वहां के जनप्रतिनिधियों का ही विजन होना चाहिए। वहां के जनप्रतिनिधियों का सोच होनी चाहिए कि हम किस मद में कितना पैसा लगाएं और किस मद में कितना पैसा ना लगाएं। पैसा आता है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा जो आता है वो सही जगह लगना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप कोई एक टेनिस कोर्ट बना रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, अभी दुर्ग की जनता है 2,70,000, ठीक है। अब वो टेनिस कोर्ट आप बना रहे हैं, मान लीजिए कि 1 करोड़ का बना रहे हैं आप टेनिस कोर्ट। अब 1 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो लाभ कितने लोगों को पहुंचाएगा? सिर्फ 30 लोगों को, 50 लोगों को, उससे ज्यादा लोगों को तो लाभ नहीं पहुंचाएगा। 100 लोगों को लाभ पहुंचाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके ऐसी चीजों में हमारे को पैसा डालना चाहिए और जो कि वो जनप्रतिनिधियों का ही वो डिसीजन होता है। लेकिन जनप्रतिनिधि अभी क्या कर रहे हैं वो मैं पहले ही बताया कि जब समाज से ज्यादा बड़ा दल हो जाता है और दल से बड़ा कोई व्यक्ति हो जाता है तो उस दशा में समाज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो अभी वही पैसा लगा रहे हैं जहां से उनको वोट मिलनी है। वो वहां पर पैसा नहीं लगा रहे हैं कि जहां पर सबका सर्वहित हो। सिर्फ वहां पर पैसा लगाया जा रहा है जो अपने वोट को, जो अपने वोटरों को साधने के लिए वो वहां पर पैसा लगा रहे हैं। मतलब आपका सीधे तौर पर कहना है कि महापौर और विधायक, जो हमारे दुर्ग के विधायक हैं, दुर्ग के महापौर हैं, महापौर तो कठपुतली है जी। महापौर कठपुतली है जी। उसकी एक नहीं चल रही है जी। वो इस बात से त्रस्त हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, वो रात को सो भी नहीं पाते होंगे। उनको अगर कोई पूछा जाए ना, आप लोग अगर जैसे जाके मीडिया वाले जाके पूछते हैं ना कि आपको ये वाला काम कैसे करना है, तो डायरेक्ट रूप से नहीं बोल पाएंगे। वो इनडायरेक्ट रूप से यही बोलेंगे कि मैं पूछ के बताऊंगा जी। जी। जैसा भैया बोलेंगे वैसा मैं करूंगा जी। तो ये सब चीजें चल रही है।
ये इसीलिए कई लोगों को असंतोष है जी। अभी आज के नेतृत्व के लिए कई लोगों को असंतोष है, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को भी असंतोष है, कांग्रेस जनों को भी संतोष है। सभी कांग्रेस पार्टी के सभी लोग क्या एकजुट हैं? एकजुट होके उनके डिसीजन से सहमत नहीं है कोई भी। जी। मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है सर, जो विकास शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, विकास शुल्क डबल कर दिया गया है, लेकिन उसके हिसाब से विकास नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर फिर मैं वो आपको बोलूंगा कि क्षेत्र को देख के राजनीति की जा रही है, क्षेत्र को देख के विकास किया जा रहा है। जो यहाँ पर विकास होना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो आपका हो ही नहीं रहा है। अभी यहाँ पर देख लीजिए कि पद्मनाभपुर की रोड देख लीजिए, वहाँ की व्यवस्था देख लीजिए, वहाँ पर सब चीजें देख लीजिए, वहाँ पर भी विकास शुल्क उतना ही है। और नयापाड़ा आप चले जाइए, गयानगर आप चले जाइए, वो भी तो वार्ड है आपका, वहां पर विकास शुल्क एक ही है। वहां के लोगों ने क्या गुनाह किया हुआ है? वहां पर आप वो व्यवस्था क्यों नहीं दिए हैं जो पद्मनाभपुर में आपकी व्यवस्था है? जो मिनी स्टेडियम आपका वहां पर है, जैसे सड़कें वहां पर हैं, जैसे नालियां वहां पर हैं आपकी, जो साफ सफाई आपकी वहां पर है पद्मनाभपुर में, क्या उतना ही शुल्क आप उससे ले रहे हैं, विकास शुल्क, और उतना ही शुल्क आप गयानगर से ले रहे हैं? ये कहाँ की इंसानियत है बताइए? क्या ये सब जगहों को देख के, सभी वार्डों को देख के पूरे बराबर के हिसाब से विकास हो रहा है क्या? तो आप विकास शुल्क को वहां पर कम लीजिए। क्यों ले रहे हैं आप ज्यादा? मतलब महापौर और विधायक जो है वो अपनी स्वयं की राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों का फायदा, जनता की तकलीफों से उनको कोई मतलब नहीं है। इंसान, सिर्फ एक इंसान जी, एक इंसान अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है पूरे दुर्ग शहर को, जिसका दुर्ग खामियाजा भुगत रहा है। आने वाले समय में आपको क्या लगता है सर, आने वाला समय जो रहेगा वो किस तरह? आने वाले समय जनता ही उनको जवाब देने वाली है जी, जनता ही जवाब देगी। आप देखिए, पद और पात्र होते हैं जी। पद की गरिमा पात्र से होनी चाहिए, पात्र की गरिमा पद से नहीं होनी चाहिए जी। पात्र हमेशा बड़ा होना चाहिए। आप अच्छे इंसान हैं और सभी अच्छे इंसान रहते हैं जब वो अपनी हैसियत से काम करे, अपनी औकात से काम करे। एक आप अच्छे पति बन सकते हैं, अच्छे भाई बन सकते हैं, अच्छे पिता बन सकते हैं, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि बनने की बात आती है तो आप समाज के पिता बनना है आपको, समाज का भाई बनना है आपको, उस पद के लायक होना है, आप उसको पद की सोच रखनी है। उस पद की जब तक आप उसके लायक नहीं है, उसकी आपकी काबिलियत नहीं है, तो तब आप बुरे बनते हैं। वोरा साहब इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छे हैं, लेकिन वो अपने परिवार तक, समाज तक वो जैसे ही आते हैं वैसे ही उनकी जो काबिलियत है वो उतनी है नहीं जिस काबिलियत पे वो बैठे हुए हैं, जिस काबिलियत पे उनको रहना जो आप, या तो आप अपनी काबिलियत ऊपर कर लीजिए तब आपको एक्सेप्ट करेगा आदमी जी। अभी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपको आदमी जी। तो ये थे हमारे साथ के.एस. चौहान जी, जिन्होंने अपनी बातों को काफ़ी खूबसूरती से, काफ़ी बेबाकी से हमारे सामने रखा। और अगली बार हम फिर किसी एक नए मुद्दे को लेकर के, किसी नए विषय को लेकर के आपके सामने फिर मौजूद होंगे और फिर से एक बार चर्चा करेंगे। शहर विकास के मुद्दों को लेकर फिर आपके सामने हम आएंगे और देखेंगे कि अगले जो जनप्रतिनिधि या अगले जो हमारे मेहमान होते हैं उनकी क्या राय है शहर विकास को लेकर के। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।